जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं जानकारी लेके आया हूं आपके लिए और अपने देश के उन फौजी भाइयों के लिए जिनकी वजह से है हमारा वजूद। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सरकार की नई योजना, सैनिकों को मिलेगा घर बनाने के लिए सीमेंट, वो भी मुफ्त। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। यदि आप खुद सैनिक हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, पर सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जिनकी वजह से हमारा वजूद है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से हम आज़ादी से रहते हैं, उनके लिए नई योजना है। तो इस जानकारी को पूरा अंत तक देखें और हमारे देश के फौजी भाइयों तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अच्छी और बेहतर न्यूज़ों के साथ मैं आपके साथ में बना रहूं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है हमारे देश के सैनिकों के लिए। ये मेमोरेंडम और लेटर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है केंद्रीय सैनिक बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर के पुरम, न्यू दिल्ली की तरफ से। और ये 16 अक्टूबर का लेटर है। इसमें ये मेमोरेंडम दिया गया है कि फ्री इश्यू ऑफ सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू एनओके ऑफ मैट्रीज इन लास्ट 20 ईयर्स, 01 जनवरी 1999 टू 01 जनवरी 2019। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के वो जवान जो 1999 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2019 के बीच में, इन 20 सालों में जो जवान हमारे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उन जवानों के आश्रितों को ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। उन जवानों के आश्रितों को मकान बनाने के लिए फ्री सीमेंट देने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस लेटर को आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है, ए MOU वाज साइंड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 15 अक्टूबर 2020। ये 15 अक्टूबर 2020 को ये फैसला हुआ था बिटवीन केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB एंड श्री सीमेंट लिमिटेड। ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड और श्री सीमेंट लिमिटेड के बीच में ये फैसला हुआ टू प्रोवाइड फ्री सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड एट इट्स ओवन सीमेंट प्लांट्स फॉर बिल्डिंग वन हाउस in a plot size area up to 4,000 square feet to the next of kin of armed forces, militaries, battle casualty, fatal only in last 20 years from 1 Jan 1999 to 1 Jan 2019। यानी कि दोस्तों, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड और श्री सीमेंट के बीच में ये करार हुआ है कि जो सैनिक 1999 से लेकर 2019 के बीच में शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को श्री सीमेंट की तरफ से 4,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में मकान बनाने के लिए सीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसकी एक SOP भी जारी की गई है कि किसको ये सीमेंट दी जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी, इसके रूलिंग क्या होंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे। तो ये SOP का विवरण मैं आगे दे रहा हूँ, ये आप वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें पूरी प्रकार से मैंने बताया है कि किस प्रकार ये इनके आश्रितों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर ये SOP जारी की गई है। इस SOP में पूरा लिखा गया है कि इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया गया है कि मतलब ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड और श्री सीमेंट के बीच में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। जो आर्मड फोर्सेस, जो पिछले मैंने बताया कि जो बैटल कैजुअल्टी में जो शहीद हुए हैं, युद्ध के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनको पूरा ये फ़ायदा मिलेगा। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो वही है कि मतलब उस ड्यूरेशन से उस ड्यूरेशन के बीच में शहीद हुए होने चाहिए। अब इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट बात जो है वो नंबर 4 पॉइंट में है कि डेफिनेशन ऑफ NOK। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि NOK यानी क्या होता है। NOK का मतलब नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि सैनिक के आश्रित। अब तो सैनिक के आश्रित कौन कौन हो सकते हैं और किन किन को ये फ़ायदा मिलेगा, ये पूरा इसमें दिया गया है। तो 1 नंबर पॉइंट में इसमें दिया गया है कि इफ़ द मैट्रीज वाज मैरिड द NOK विल बी वाइफ एंड हस्बैंड। यानी कि जो शहीद हुआ है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका NOK कौन होता है, उसका या तो उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड।
नंबर 2 पैरा में दिया गया है, इन केस द वाइफ हैजबैंड एक्सपायर्ड द एनओके विल बी चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू being below 25 years of age on the date of application, and the date of application will have to be date later than the date of 6 MOU साइंड बाय MOU। यानी कि इसके अंदर यदि हस्बैंड और वाइफ यानी कि कोई सैनिक है वो शहीद हुए हैं और कोइंसिडेंस खुदा न खास्ता उनकी वाइफ भी एक्सपायर कर गई है, तो उनके 25 साल की उम्र तक के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, इस स्कीम के लिए। ये एप्लीकेशन देने तक या MOU के साइन करने तक बच्चा 25 साल तक का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। नंबर 3 में दिया गया है, इफ़ द मैट्रिज वाट नॉट मैरिड द एनओके वुड बी द पेरेंट्स। यानी कि जो शहीद हुआ सैनिक है वो यदि शादीशुदा नहीं है तो उसके जो एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन उसके जो आश्रित कहलाएंगे उसके पेरेंट्स कहलाएंगे, उसके माता पिता कहलाएंगे। इसके अंदर पूरा ये दिया गया है नंबर 4 पैरा में जो रेफरेंस दिया गया है, द अबू फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन न्यू हाउस इन ए प्लॉट साइज एरिया अप टू 4000 स्क्वायर फीट एंड एडमिसेबल टू 1 एनओके ओनली। यानी कि ये जो स्कीम है ये नया मकान बनाने के लिए है, ना कि कोई पुराने मकान की मरम्मत करने के लिए। और ये केवल और केवल एनओके जो एनओके हैं उन एक ही एनओके को मिलेगी। यानी कि यदि एक शहीद है उसके कई एनओके होते हैं, एनओके नेक्स्ट ऑफ किन मतलब उसके मदर फादर भी होते हैं, उसके बीवी भी होते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं, उनमें से किसी एक को ही ये सुविधा मिलेगी, ना कि सबको। इन केस ऑफ वन फैमिली इज हैविंग मोर देन वन मैट्रिज द फैसिलिटी विल बी एक्सटेंड टू एवरी मैट्रिज। मतलब यदि एक परिवार में एक से अधिक कोई शहीद हो रखा है तो उसको वो सुविधा इंक्रीज कर दी जाएगी। वो सुविधा मतलब इनको मिलेगी, जो 2 शहीद हैं तो 2 प्रकार के मतलब 2 मकान बनाने के लिए ये सुविधा मिलेगी, पर यदि एक शहीद है तो एक एनए को कोई ये सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों जानकारी को विस्तृत देखें, ये जानकारी आगे है, इसमें भली प्रकार दिया गया है, ये देखिए। इसमें अभी नेक्स्ट है जो है वो है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। यानी कि आपको ये स्कीम लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने पड़ेंगे, कैसे कैसे कराने पड़ेंगे। तो नंबर 5 पैरा में दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं जानकारी लेने के लिए। तो नंबर 5 है, द बेनिफिशियरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड द फॉलोइंग फोटोकॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द रेस्पेक्टिव JSWO यानी जिला सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट्स। यानी कि ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट जिला सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से हैं, ऑल पेजेस डिस्चार्ज बुक इशूड बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स रिकॉर्ड क्लियरली शोविंग द मैट्रिज टू बी बैटल कैजुअलिटी फैटल एंड द नेम ऑफ द एनओके ऑफ मैट्रिज वाइफ मदर फादर्स सन एंड डॉटर। मतलब है कि जो डिस्चार्ज बुक हमारे को दी जाती है, डिस्चार्ज बुक जो हमारे देश के सैनिकों को दी जाती है, जो आर्मी के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं, उसके अंदर जो डिस्चार्ज बुक दी जाती है उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हमारा ये सैनिक देश के लिए शहीद हुआ है, शहीद मतलब लड़ते हुए शहीद हुआ है, और उनके जो एनओके हैं उन एनओके का नाम उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। बी में दिया हुआ है लेटेस्ट पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO शोविंग दैट द एनओके इज इन रिसिप्ट ऑफ लाइब्रेरीज फैमिली पेंशन। यानी कि जो PPO होता है, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, जिसके द्वारा शहीद हुए सैनिक के आश्रित यानी कि एनओके पेमेंट ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, उसके अंदर जिस एनओके का नाम उसमें दर्ज हो वही इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरा इसमें है बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट ऑफ पार्ट 2 ऑर्डर इशूड बाय द रिकॉर्ड ऑफिस। जो बैटल कैजुअलिटी का सर्टिफिकेट है जो रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है वो भी इसमें लगाना है। एड्रेस प्रूफ इशूड बाय सरपंच तहसीलदार जिला सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू होना चाहिए, ये एड्रेस प्रूफ लगेगा इसमें। बिल्डिंग प्लान चाहिए इसके अंदर, जो बिल्डिंग आप जो नया मकान बना रहे हैं, जो देश के शहीद हुए सैनिक के आश्रित जो नया मकान बना रहे हैं उस बिल्डिंग का प्लान होना चाहिए, और इसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेपर होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए। अब एक्शन बाय JSWO मतलब
जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या एक्शन किया जाएगा, ये नंबर 6 पैरा में दिया गया है। नंबर 6 पैरा में दिया गया है कि जो इस के लिए जो एलिजिबल है उस एरिया का जिला सैनिक बोर्ड ये कंफर्म करेगा कि जो इन 20 सालों में जो देश के सैनिक शहीद हुए हैं उनके आश्रितों की ये लिस्ट बनाएगा, उनसे कांटेक्ट करेगा और उसके बाद में यदि उनके एनओ के उनके आश्रित इस स्कीम को लेने के लिए विलिंग कर देते हैं तो उनके जो पूरे डॉक्यूमेंट जो नंबर 5 पैरा में दिए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर कराने का काम जिला सैनिक बोर्ड का होगा। जो जिला सैनिक बोर्ड के अधीन में जो सैनिक आते हैं वो एरिया का जिला सैनिक बोर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने के बाद में ये पूरे डॉक्यूमेंट्स श्री सीमेंट लिमिटेड को भेज दिए जाएंगे, जिसका एड्रेस ये नीचे दिया हुआ है, HOD CSR डिपार्टमेंट श्री सीमेंट लिमिटेड, ये पूरा दिया हुआ है इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट अजमेर के अंदर राजस्थान के अंदर स्थित है। अब किस किस को कितना सीमेंट मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसका ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ। ये ब्यौरा इस प्रकार से है, ये देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ सीमेंट। इसके अंदर जो सीमेंट किस प्रकार से मिलेगा इसकी एलिजिबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से इस कॉलम में बना के दी है कि साइज ऑफ प्लॉट एरिया, साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया परमिटेड, कंजम्पशन ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर फीट, टोटल कंजम्पशन ऑफ सीमेंट। इसमें उदाहरण के तौर पे ये 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 अलग अलग स्क्वायर यार्ड के मतलब प्लॉट की साइज़ के बारे में कितना दिया गया है। तो इसमें 1000 गज का जो प्लॉट है तो इसके अंदर एज ए स्कीम आप 650 गज में यदि कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 1 स्क्वायर फीट का 0.3 बैग सीमेंट और इसमें 650 गज में 195 बैग मिलेंगे। मतलब 1000 गज के प्लॉट में आप 650 गज तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 195 बैग सीमेंट के प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी प्रकार लास्ट जो साइज़ है वो 4000 है और 4000 गज के अंदर आपको 720 बैग प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोट नीचे दिया गया है कि अप टू प्लॉट साइज 2000 स्क्वायर फीट, मतलब 2000 स्क्वायर फीट तक के जो प्लॉट है उसमें 60% जो प्लॉट साइज एरिया आता है और 2000 से लेकर 4000 स्क्वायर फीट का यदि कोई प्लॉट है तो उसमें 65% यानी 65% प्लॉट के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है बी के अंदर द सीमेंट विल बी गिवन फॉर 1 ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन ओनली, यानी जो सीमेंट आपको जो प्रोवाइड कराई जाएगी श्री सीमेंट की तरफ से वो केवल ग्राउंड फ्लोर के लिए है। आगे कंस्ट्रक्शन आप अपने ऑन अरेंजमेंट कराएंगे। यदि आपको 2 मंजिला 3 मंजिला बनाना है तो कंस्ट्रक्शन ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर के लिए ही आपको जो बोरी दी गई है, जो सीमेंट दिया जाएगा वो ग्राउंड फ्लोर के लिए ही दिया जाएगा। सी में दिया गया है इन केस द साइज ऑफ प्लॉट इज मोर देन 4000 स्क्वायर फीट द प्रोविजन ऑफ सीमेंट विल नॉट बी मोर देन 720 सीमेंट बैगेज। मतलब यदि 4000 गज के अंदर आप मकान बना रहे हैं, यदि 4000 गज से ज़्यादा आपका प्लॉट है तो उसके लिए फिर आपको लास्ट 720 सीमेंट के बैग ही दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा होगा तो आपका खुद को ऑन अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। 720 लास्ट बोरी है जो 4000 गज के लिए है। मतलब हर स्क्वायर फिट के अकॉर्डिंगली अलग अलग बोरी का प्रावधान रखा गया है, अलग अलग सीमेंट बैग का प्रावधान रखा गया है। जैसे कि 1000 फिट का उसका 195 है, 1500 गज का 1500 स्क्वायर फीट का यदि प्लॉट है तो उसके लिए 293 का है, 2000 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए 390 का है, और 2500 गज का यदि 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उसके लिए 450 बैग है, 3000 स्क्वायर फीट का यदि प्लॉट है तो उसके लिए 540 बैग है, 3500 स्क्वायर फीट का यदि प्लॉट है तो उसके लिए 630 है, और यानी कि लास्ट जो प्रावधान है वो 4000 गज के प्लॉट के लिए उसके लिए 720 बोरी यानी 720 बैग सीमेंट के देने का प्रावधान है। और लास्ट में डी इसमें दिया गया द वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग इज़ 50 kg, यानी जो सीमेंट का बैग जो श्री सीमेंट की तरफ से देश के शहीदों के आश्रितों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो 720 बोरी प्रोवाइड की जाएगी, उसका जो वज़न होगा एक बैग का वो वज़न होगा 50 kg का। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे देश के शहीदों के आश्रितों के जो लाभ गवर्नमेंट की तरफ से श्री सीमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी जानकारी के साथ में मैं आपके साथ में बना रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।